उसमें भी जाएगा, मन चलाने में भी टाइम जाएगा। इससे अच्छा तो सेवा कर लो। और बात कितना तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है उसको याद करो। गिर जाते हो फिर चढ़ भी जाते हो, ये फिर भूल जाते हो बोलना। चींटी 1000 बार गिरती है फिर चढ़ जाती है, तो गिरना क्यों याद करते हो? चढ़ना भी तो याद कर सकते हो, फायदे भी तो याद कर सकते हो ज्ञान के। जो ज्ञान से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है उसको याद करो ना। जितने निर्बंधन हुए हैं वो बात सोचो, पहले कितने बंधन में थे और अभी कितने आजाद हुए हैं, कितने छूटे हैं। पहले मानसिक बंधन ही कितने थे, अभी कम से कम मन से तो छूटते जा रहे हैं। बाहर के बंधन तो जो कर्म प्राणी हैं तुम्हारे, जिनके साथ रहते हैं, उनके प्रतीत होते हैं कि बंधन है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे तुम मन से छूटते जाएंगे तो बाहर के बंधन भी तुम्हारे अपने आप ही कट जाएंगे। आखिर भी जीत तुम्हारी होती है, तुम आ ही जाते हैं। रोकने वाले कितना भी रोकते हैं फिर भी तो तुम इधर बैठे, इसका मतलब तुम निकल आए ना, तुम्हारी जीत हो गई। ये तो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं ना, कभी एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है फिर ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर होता है, फिर एक की जीत हो जाती है। फिर ये भी जरूरी नहीं है कि रोज उसी की हो जीत, कल उसकी हुई परसों दूसरे की हो जाएगी। तो हार और जीत में उलझ क्यों जाते हैं? जितना वक्त मिलता है उसका उपयोग करो। जो समय तुम गुरु के करीब हो उसकी खुशी करो। जो निकल के आ गए, जो माया कट गई, जो बंधन कट गए, जितने विकारों से तुम आजाद हो गए, अपने अंदर उसका बेनिफिट सोचो। पहले कितने निराश रहते थे, उदास रहते थे, उलझते रहते थे, और अब तुम्हारे जीवन में कितने फायदे हुए हैं। भले ही थोड़े वक्त के लिए कोई हालत आ जाती है, लेकिन उन हालतों को जैसे रेत पे लिखी हुई बात होती है तो थोड़ी देर में ही मिट जाती है। तो जीवन की जो हार होती है तुम्हारी, उसको रेत पे लिखो, और जो जीत होती है वो पत्थर पर लिखो। जितनी बार जीतते हो वो पत्थर की लकीर बना लो, तो उसको देख देख के खुशी होगी। और जो हार गए वो रेत पे लकीर की तरह लिख दो, थोड़ी देर में ही मिट जाएगी। हार की चिंता नहीं करो, आस्ते आस्ते तुम्हारी हार अपने आप जीत में बदल जाएगी। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल।
कितने तुम भाग्यशाली है कि इतनी व्यस्तता में भी, इतने घर के बंधन होते हुए भी तुम लोग इतना समय अपना निकाल के यहाँ तक आ जाते। ये भी तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है, गुरु की खींच है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे मन की सच्चाई है, अंदर में श्रद्धा है। श्रद्धा का पात्र लेके आते हैं तो अमृत भी तुमको मिल जाता है। भांडा भाव अमृत तत्काल। जब तुम भाव का भांडा लेके आते हैं तो अमृत भी उसके अंदर पड़ जाता है। बाकी जो जीवन में गलतियां होती रहती है, गलतियों से भी सीखते जाओ। गलतियों को ज्यादा देर याद मत करो, गलतियों का चिंतन मत करो, एकदम से गलती को सुधार दो, अपने मन को पलट दो, फिर प्यार करो, फिर हंसो, फिर मुस्कुराओ, फिर नम्रता करो, फिर खुशी करो, फिर जाके ये ज्ञान को बांटो। जो जो तुमको मिला है उसकी खुशी करते जाओ। तुम अपनी कमजोरियों पर ध्यान रखेंगे तो कमजोरी खत्म नहीं होगी, पर अपने अंदर विल पावर को बढ़ाओ। जितना विल पावर तुम्हारा बढ़ेगा, कमजोरी ठहर नहीं पाएगी। तुम्हारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर है जो बाहर की बीमारियों को कंट्रोल में रख सकता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस पावर कम होता है तो बीमारियां कैच हो जाती है। तो तुम अपना रेजिस्टेंस पावर कम नहीं होने दो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा कोई युग नहीं था जब रावण नहीं था, कंस नहीं था, विपरीत लोग नहीं थे। राम के जन्म से पहले ही रावण का जन्म हो गया था। जीवन की मुसीबतें तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे सामने तैयार है, पर तुम जब आते हैं, देखते हैं, तो तुम्हारा काम है कि उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना। रामचंद्र ने अपना मनोबल बढ़ाया, नहीं तो जंगल में था, कोई सेना भी नहीं थी उसके पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते चाहे वानरों की सेना इकट्ठी कर ली। धीरे धीरे उसने सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, पत्थरों का बैठ के पुल बनाया। इतनी देर रावण को टाइम दिया, भाई सुधर जाओ, मरने से बच जाओ। लेकिन उसको अहंकार था तो उसने बोला ये क्या कर सकेगा, वनवासी राम है अकेला, मैं तो इतना बड़ा लंकेश, मेरे पास इतनी सेना, मेरे इतने असुर, मेरे पास इतने हथियार, मेरा इतना बल था तो सब कुछ, पर एक घमंड ने उसका सब चूर चूर कर दिया। अभिमान जब आता है तो तुम्हारी शक्तियों को क्षीण कर देता है। कोशिश करो तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आए। अपने मन के अभिमान को खत्म करते जाओ, मिटाते जाओ और आत्म बल को बढ़ाते जाओ।
जितना आत्म बल बढ़ेगा उतने ही बंधन तुम्हारे अपने आप कटते जाएंगे। हालत आएगी, चली जाएगी। तुमको अंदर से ही खुशी होगी कि पहले यही हालत आती थी तो कितने कितने दिन इसका चिंतन चलता था, कितने दिन टिक जाती थी, लेकिन अभी आती है तो चली भी जाती। बीमारी आती है तो जाने के लिए आती है, दुख आता है जाने के लिए आता है, हालत आती है फिर चली जाती है, बंधन आते हैं फिर कट जाते हैं और ताकत मिलती है और हम ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और अपने अंदर की शक्तियाँ विकसित होती है। पता चलता है मेरे अंदर इतना पावर है, अभी इस विकार को भी जीत लिया, अब इस बात को भी जीत लिया। भले जीत का अहंकार नहीं करो लेकिन खुशी तो करो। बच्चा पास होके आता है तो खुशी करता है ना, फिर अंदर और उमंग रखता है। इस बार 80% आए तो फिर 90 लाएंगे, आगे अगली बार और ज़्यादा लाएंगे और ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होके दिखाएंगे। तो फिर बड़े से बड़े इम्तिहान भी तुम्हारे लिए 0 हो जाते हैं। तुम सब इम्तिहान को पास करते जाते हैं तो 3 हो जाते हैं। क्या करेगा आंधी और तूफान? ये अंदर का दीपक ऐसा है ज्ञान का, बोला दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। जो मन के अंदर तुम्हारे विश्वास का दीपक जल रहा है, श्रद्धा का दीपक जल रहा है, प्रेम का दीपक जल रहा है, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दुनिया वालों के पास है ब्रूटल पावर और तुम्हारे पास है आत्मक शक्ति। तो आत्मक शक्ति तो हैवानी शक्ति से अधिक है। भले दिखने में ऐसा लगता है शुरू में कि हैवानी शक्ति बड़ी बलिष्ठ है, वो लोग तेज हैं, पर तुम्हारा धीरज, तुम्हारा मौन, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा प्रेम, आस्ते आस्ते तुम सब पर विजय प्राप्त कर लेते। फिर एक दिन ऐसा भी होता है कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चल पड़ती है। इसको क्या चीज मिली है तो क्यों इतनी खुश रहती है। भले अपने वाले इतना न समझे, पर जिसकी अमानत होगी वो जरूर समझेंगे। तुम अपनी चाल चलते चलो, हस्ती अपनी चाल चले। लोग हंसे तो हंसने दे, दुनिया हंसती है तो हंसे, तुम अपनी मस्ती में चलो। ज्ञानी के अंदर जो सच्ची मस्ती है वो अपनी खुनकी में रहता है। हम ही को मिली है सच्ची ये जो मस्ती, तो मिटा ना सकेगी कोई भी हस्ती, क्योंकि जड़ और चेतन ने तुम्हें पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। उसको अंदर इतनी खुशी होती है प्रेमी को कि एक गुरु को पाके हमने जैसे पूरा जहान पा लिया। अभी जमी तो जमी आसमां पा लिया। इतनी अंदर खुशी आती है, खुनकी आती है कि मन तुम्हारा प्रसन्नचित्त हो जाता है। मन की प्रसन्नता तुम्हारे अंदर आत्मक बल को बढ़ाती रहती है। कमजोरी मौत है, रोना, दुखी होना, सारा दिन अपनी अपनी वीकनेस ढूंढना, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। कौन कह रहा है तुमको ऐसा है? इतनी बार गुरु तुमको आत्मा की बात बताता है, वो नहीं पकड़ते। बाकी किसने ऐसा कह दिया, किसने गुस्सा कर दिया, किसने ऐसा, अरे तो कर दिया तो उसका स्वभाव है,
तुमने उठाया क्यों? तुम अपने प्रेम में